रितिका और अवनी एक छोटे से गांव की रहने वाली दो पक्की सहेलियां थीं। दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी और उनके बीच ऐसा गहरा रिश्ता था कि लोग उन्हें देखकर कहते थे कि सच्ची दोस्ती हो तो ऐसी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों साथ ही पढ़ी। जहां रितिका थोड़ी शांत स्वभाव की थी, वहीं अवनी बहुत ही चंचल और हंसमुख लड़की थी। अवनी की हमेशा से आदत थी कि वह किसी की स्थिति में हंसी मजाक का माहौल बना देती थी। रितिका को अवनी का यही स्वभाव बहुत पसंद था, क्योंकि अवनी की बातों से उसका हर तनाव दूर हो जाता था। कॉलेज के दिनों में दोनों सहेलियों के बीच किसी बात को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। दोनों की सोच एक जैसी थी, उनके सपने एक जैसे थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों के जीवन में एक नया दौर शुरू होने वाला था। रितिका ने कॉलेज के बाद अपने करियर पर ध्यान देने का सोचा, जबकि अवनी का ध्यान शादी की ओर था। अवनी के घर वालों ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देख लिया था, जबकि रितिका अभी अपने करियर में कुछ करने की चाह रखती थी। रितिका का परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था, जहां उसकी मां और पिता बहुत ही स्नेही और संस्कारी थे। उन्होंने रितिका की हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब रितिका की उम्र और परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए उसकी शादी की भी चर्चा होने लगी थी। दूसरी ओर अवनी का परिवार थोड़ा आधुनिक विचारों वाला था और उसे हर तरफ की आज़ादी मिली हुई थी। अवनी की शादी का दिन करीब आ गया। उसकी शादी गांव के पास के ही एक बड़े शहर में रहने वाले व्यापारी परिवार के बेटे आर्यन से तय हुई थी। आर्यन का परिवार बहुत ही समृद्ध था और वे एक पारंपरिक शादी की तैयारियां कर रहे थे। रितिका ने भी अपनी सहेली की शादी में दिल से मदद की और अपनी भावनाओं को छिपाते हुए पूरी खुशी के साथ शामिल हुई। उसे पता था कि अवनी उसकी सबसे करीबी थी, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में नए रिश्तों की प्राथमिकता बढ़ जाएगी। शादी के बाद अवनी अपने ससुराल चली गई और रितिका को उसकी कमी महसूस होने लगी। पहले दोनों हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करती थीं, लेकिन अब अवनी की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं और वह अपने ससुराल में रच बस गई थी। हालांकि दोनों का रिश्ता अब भी उतना ही गहरा था, लेकिन मिलना जुलना कम हो गया था। समय बीतता गया और अब रितिका के माता पिता भी उसकी शादी की बात करने लगे। रितिका इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन एक दिन उसके माता पिता ने एक अच्छे परिवार का रिश्ता उसके सामने रखा। यह रिश्ता अवनी के देवर विवेक का था, जिसे अवनी ने खुद पसंद किया था। रितिका को पहले तो यह बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी सहेली उसकी भाभी बन जाएगी। अवनी ने एक दिन रितिका से फ़ोन पर बात की और उसे समझाया, देख रितिका, विवेक बहुत अच्छा लड़का है। वो दिल से बहुत अच्छा और समझदार है। तुम्हारा उसके साथ मिलना एक अच्छा जीवन होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि हम फिर से एक ही परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। रितिका ने इस बारे में काफ़ी सोचा, क्योंकि यह निर्णय उसके जीवन को बदलने वाला था। वह अवनी की बात पर भरोसा करती थी, लेकिन अपने जीवन साथी को लेकर थोड़ा अनिश्चित थी। उसने विवेक से मिलने का फैसला किया ताकि वह खुद समझ सके कि यह रिश्ता उसके लिए सही है या नहीं। रितिका और विवेक की पहली मुलाकात एक पारिवारिक समारोह में हुई। विवेक शांत और सहज स्वभाव का लड़का था, जो बहुत ही विनम्र और समझदार था। उसकी बातों में सादगी थी, जो रितिका को बहुत पसंद आई। पहली मुलाकात के बाद रितिका ने महसूस किया कि विवेक वह इंसान है जिसके साथ वह अपना जीवन बिता सकती है।
कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से मिले और बातें की, जिससे रितिका को यह समझ में आया कि विवेक में वह सभी गुण हैं जो वह अपने जीवन साथी में देखती थी। विवेक की समझदारी और परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी ने रितिका का दिल जीत लिया। कुछ महीनों बाद रितिका ने अपने परिवार को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसकी और विवेक की शादी की तैयारी शुरू हो गई। अब अवनी, जो उसकी सबसे अच्छी सहेली थी, उसकी भाभी बनने जा रही थी। यह बात सोचकर रितिका थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अवनी का प्यार और उसका स्नेह रितिका के दिल को संतोष देता था। रितिका की शादी का दिन भी आ गया। अवनी ने रितिका की शादी में हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा, जैसे वह अपनी ही शादी में कर रही हो। शादी के बाद जब रितिका ससुराल पहुंची तो उसे अवनी ने पूरे दिल से स्वागत किया और उसे घर की बहू के रूप में अपनाया। अब रितिका और अवनी न सिर्फ सहेलियां थीं, बल्कि भाभी ननंद के रिश्ते में बंध चुकी थीं। रितिका के लिए यह नया जीवन कुछ चुनौतियों के साथ आया, क्योंकि अब वह अपने नए परिवार में ढलने की कोशिश कर रही थी। विवेक बहुत ही सहयोगी पति साबित हुआ और उसने रितिका को हर कदम पर समर्थन दिया। विवेक के साथ बिताए गए समय ने रितिका को यह एहसास कराया कि उसकी ज़िंदगी में सही साथी का आना कितना महत्वपूर्ण था। विवेक ने रितिका को हर उस चीज़ के लिए प्रेरित किया जिसे वह अपने करियर में हासिल करना चाहती थी। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की। अवनी अब रितिका के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उनका रिश्ता पहले जैसा ही था। वे दोनों अब भी एक दूसरे के साथ हर बात साझा करती थी और अब तो वे एक ही घर का हिस्सा भी थी। घर की जिम्मेदारियों के बीच भी दोनों सहेलियां अपने रिश्ते को वैसे ही बनाए रखीं जैसे वह पहली। समय के साथ रितिका और विवेक के जीवन में खुशियां आने लगी। रितिका अपने करियर में भी आगे बढ़ी और साथ ही परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाई। अवनी और रितिका के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। अब जब वे भाभी ननंद थी तो उनके बीच की समझ और ही गहरी हो गई थी। रितिका के लिए यह सफ़र एक नए अनुभव से भरा हुआ था, जहां उसने अपने जीवन की सबसे अच्छी सहेली को भाभी के रूप में पाया। यह रिश्ता दोनों के बीच की दोस्ती को और भी गहरा और अनमोल बना गया। अब वे न केवल दोस्त थीं, बल्कि एक परिवार का अभिन्न हिस्सा भी बन गई थीं। रितिका और अवनी की यह कहानी दोस्ती, प्यार और परिवार की अनूठी यात्रा है, जिसमें उन्होंने अपने रिश्ते को हर परिस्थिति में बनाए रखा। यह कहानी बताती है कि सच्ची दोस्ती न केवल किसी एक सीमा में बंधी होती है, बल्कि वह हर रिश्ते में पनपती और खिलती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।